साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यूपी पीसीएस अब संभावनाओं का खेल बन गया है। मतलब जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, रोज एग्जाम हो रहा है। कभी 27 अक्टूबर को एग्जाम हो रहा है, कभी 8 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है, कभी 22 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है, कभी जनवरी में एग्जाम हो रहा है, कभी फरवरी में एग्जाम हो रहा है, कभी कुंभ के बाद मार्च में एग्जाम हो रहा है, कभी अप्रैल में हो रहा है। मतलब पूरा पूरा देखा जाए तो 17 मार्च से लेके 17 मार्च 2025 तक एग्ज़ाम की बहुत सारी डेट्स निकल के आ रही हैं। मतलब ये पूरा पूरा होता नहीं कि लॉटरी सिस्टम बन गया है कि मतलब लॉटरी डाल दो, डेट निकल के आ जाएगी। ये हाल हो गई यूपी पीसीएस की। मतलब एक रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ये हालत आज हो गई। शायद ऐसा इतिहास में कभी भी यूपी पीसीएस के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ होगा कि छात्र इतने असमंजस में थे। मतलब आज से लगभग लगभग 15-17 दिन बाद एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स, जिसके बारे में सबको पता है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। कैसे पता सबको? कोई आइडिया नहीं, लेकिन सबको पता है कि यूपी पीसीएस का 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। आयोग ने हाथ जोड़ के बैठ गया है। आयोग को नींद आ गई, उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया एक नोटिफिकेशन निकाल दो कि 27 अक्टूबर को एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। लेकिन नहीं, भाई साहब एकदम होता नहीं कि अभय मुद्रा में चले गए हैं। मतलब उनको मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये हाल हो गई। अब मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात ये है कि 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स तो नहीं हो रहा है, तो आपको ही पता चल गया। अगर अभी भी आप असमंजस में हो 27 अक्टूबर को प्रीलिम्स हो सकता है, तो फिर मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। आप ना मतलब अलग ही महान लेवल के हो, आपका लेवल ही नेक्स्ट लेवल है। तो समझ जाओ 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स तो नहीं हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 8 दिसंबर डेट निकल के आ रही थी। 8 दिसंबर में ये था कि पहले था कि 7 और 8 दिसंबर, बट बच्चे विरोध कर रहे हैं कि 2 दिन में एग्ज़ाम ना कराओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा तो फिर बहुत सारे इश्यूज आएंगे और ये भर्ती ना कोर्ट में चली जाएगी। ऑलरेडी ये भर्ती 1 साल हो गए हैं। अगर भर्ती नॉर्मल 17 मार्च को प्रीलिम्स हो गया होता तो अभी तक शायद ये भर्ती क्लियर हो गई होती, रिजल्ट आ गया होता भाई। अभी नहीं तो दिसंबर तक तो रिजल्ट आ ही जाता। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि प्रीलिम्स की डेट कब होगी ये ही नहीं पता किसी को। खाक तैयारी करेंगे, किस रास्ते जाना है, कब जाना है यही नहीं पता है। बस जाना है जाना है जाना है, ये हाल हो गई है। तो इतना बड़ा असमंजस जो बना हुआ है ना, ऐसा शायद ही किसी भी एग्जाम, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो यार, ऐसा नहीं होता है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपकी, एक रिप्रेजेंटेटिव हो सरकार के या फिर लोगों के। चलो वो बात की बात। एसओपी की बात चल रही थी, 10 किलोमीटर का रेंज जो दे रखा है सरकार ने। आयोग बोल रहा है कि एसओपी बढ़ा दो, 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर कर दो। सरकार बोला हम नहीं कर पाएंगे। आयोग बोल रहा है कुछ प्राइवेट सेक्टर भी लेते हैं, आयोग बोला नहीं नहीं सरकारी सेंटर ही आपको लेने हैं। तो ये स्थिति बनी है, सरकारी सेंटर ही चाहिए, 10 किलोमीटर के रेंज में ही चाहिए और 50 जिलों में ही चाहिए। और 1985 का एक्ट भी चेंज नहीं होगा, तो कैसे एग्जाम होगा भैया? मैंने क्या वीडियो में बताया था कल, ये बोला था या तो 1985 वाले एक्ट में चेंज कर दें या फिर एसओपी बढ़ा दें। ठीक है, या तो एक्ट में चेंज कर दें या फिर एसओपी बढ़ा दें या फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर दिला दें, तो एग्ज़ाम जो है एक दिन में 8 दिसंबर को हो जाएगा। बट अभी ये स्थिति बन रही है कि 8 दिसंबर को सेंटर ही नहीं मिल रहे हैं इनको। मतलब 5,65,000 करीब फॉर्म पड़े हैं। कोई एग्ज़ाम देना हो तो अलग की बात, बट सीट तो उसके लिए लोकेट करनी पड़ेगी। अब आयोग बोल रहा था कि 75 जिलों में एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे। भाई साहब बोल रहे हैं कि 75 जिलों में एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करा पाएंगे। हमारे पास संसाधन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज नहीं है, पता नहीं कैसे मैनेज हो रहे हैं 75 जिले। मतलब एग्ज़ाम नहीं हो सकता एक पीसीएस का। 13 स्मार्ट सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश में, पता नहीं कौन कौन से रैंकिंग में नंबर 1 पे चल रहा है उत्तर प्रदेश। बट 75 जिले में एग्ज़ाम नहीं हो सकता, ये हाल है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो उस पर बात नहीं बनी। जो बात चल रही थी 75 जिलों की, उस पर बात नहीं बनी। और एसओपी भी बढ़ाने को सरकार तैयार नहीं है। तीसरी चीज़ है 1985 का एक्ट भी संशोधन में जाएगा, उसमें लगेगा समय। और 2 दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने को बच्चे नहीं तैयार हैं और आयोग नहीं तैयार है। क्योंकि सरकार तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा देगी, बट
झेलना किसको पड़ेगा? आयोग को झेलना पड़ेगा और बच्चों को, और चला जाएगा मैटर कोर्ट में। तो मतलब ये निष्कर्ष निकल के आया कि सरकार चाह रही है कि 1985 का एक्ट जो है इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। सरकार को समय चाहिए, एक प्रॉपर असेंबली बैठेगी, सब कुछ होगा जैसे भी होगा। और एसओपी वो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि समस्या बन जाएगी। समस्या है भी एक्चुअली, मतलब 9:30 से पेपर स्टार्ट होता है, आपको 8:30 बजे एंट्री कर देना होता है, और ठंड का टाइम रहेगा और होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा नहीं। तो लोग सब, फॉर एग्जांपल जैसे मैं किसी को आगरा सेंटर मिला, जो दिल्ली में रहते हैं उनको आगरा सेंटर मिलता है, आगरा सेंटर मिला। अब आगरा से 10 किलोमीटर बाहर, तो कोई नई जगह गया है, ऑलरेडी इतना महंगा रूम लेके जैसे कैसे कर कैसे एडजस्ट किया उसने। अब 10 किलोमीटर तक तो समझ है, ऑटो वाले 200-250 रुपये चार्ज कर लेते हैं। अभी 15-20 किलोमीटर का जब एसओपी हो जाएगा तो भैया 500 रुपये तो ऑटो वाले ले लेंगे। मतलब उसको 5 बजे अपने रूम से निकलना पड़ेगा, तब वो 1.5-2 घंटे पे पहुंचेगा ना। ट्रैफिक भी हो सकता है, अनजान जगह है, कुछ नहीं पता किसी को, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो नए शहर में जा रहा है। तो एक सही बात है कि 20 किलोमीटर का एसओपी हो जाएगा, तो फिर कैसे पहुंचेगा कोई सेंटर पे, ये भी एक इशू है ना। तो वो, और दूसरी चीज़ ना, फिर जब 20 किलोमीटर, बड़े बड़े शहर नहीं है यार, मतलब अब कोई शहर मान लो छोटा सा, प्रतापगढ़ मान लो प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर मानता हूँ, सुल्तानपुर में एग्ज़ाम हो जाता है। अब सुल्तानपुर से 20 किलोमीटर क्या हो गया, धम्मौर आ गया, अलीगंज आ गया, फैज़ाबाद पहुँच गए। मतलब बीच में गांव पड़ना, गांव में कोई इंटर कॉलेज, वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कैसे होगा ना, वही तो इशू फिर से दोबारा क्रिएट हो जाएगा। तो वो एक इशू बन रहा है एसओपी वाला। सरकार रेडी नहीं है, सरकार एसओपी के लिए रेडी नहीं है, सरकार 75 जिले में कराने को रेडी नहीं है। सरकार यहाँ पे रेडी है कि भैया समय ले लो, बट एग्ज़ाम ना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब शुचितापूर्ण एग्ज़ाम होना चाहिए। तो जो डेट निकल के आ रही थी 8 दिसंबर वाली, वो थोड़ा मुश्किल लग रही है, क्योंकि आयोग ने क्या बोला था, मैंने पिछले वीडियो में यही बोला था कि अगर सब कुछ सही रहा, मतलब 75 जिले वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अगर सही मान लेते, तब भी 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा। संशोधन हो जाता है उस 1985 एक्ट में ऑर्डिनेंस के थ्रू, तब भी एग्ज़ाम हो जाएगा, या फिर एसओपी बढ़ा दिया जाएगा तब भी एग्ज़ाम हो जाएगा। बट तीनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। जब तीनों चीज़ें नहीं हो पा रही हैं तो इतने सेंटर नहीं मिल रहे हैं। जब सेंटर नहीं मिल रहे हैं तो एग्ज़ाम कहाँ से होगा? और बच्चे चाह रहे हैं एग्ज़ाम एक ही दिन में हो, आयोग भी चाह रहा है एग्ज़ाम एक ही दिन में हो, सरकार को भी चाहना चाहिए एग्ज़ाम एक ही दिन में हो। तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है कि जो 8 दिसंबर वाला डेट थी ना, उसमें खतरे के बारे में मंडरा रहे हैं। संभावना जो पूरी पूरी बन गई थी कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएगा, अब वो संभावना है ना, ऐसे उसका ग्राफ पहले चढ़ा था, फिर डाउन 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 आता चला गया। तो ये ना, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ये यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का जो डेट है ना, संभावनाओं का खेल होगा। जब तक कि आयोग क्लैरिफाई नहीं कर देता है एग्ज़ाम कब होगा, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता ना, तब तक ये संभावनाओं का खेल चलता है। तो अब ये एक संभावना निकल के आ रही है कि जनवरी से कुंभ मेला, मतलब दिसंबर, तैयारी तो अभी से स्टार्ट हो गई है, बट पुलिस फोर्स तो जनवरी से लग जाएगी कुंभ मेले के लिए। भाई बड़ा सा कुंभ मेला, महाकुंभ हो रहा है, और अयोध्या भी बिजी रहेगा, काशी भी बिजी रहेगा, मथुरा भी बिजी रहेगा, आगरा भी, मतलब ऑब्वियस सी बात है पुलिस फोर्स उसमें लगेगी, ऑब्वियस सी बात है, इंपॉर्टेंस चीज़ें भी हैं। तो बिना पुलिस फोर्स के एग्ज़ाम हो नहीं पाएगा। तो ये मार्च तक चलेगा, होली तक कुंभ चलेगा। उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम आ जाएंगे, उसमें भी मेंटेनेंस चाहिए होता है, स्कूल कॉलेजेस खाली नहीं मिलेंगे। तो एक संभावना निकल के आ रही, जो मैंने बताया था मेंस की डेट, जो अप्रैल फर्स्ट या सेकेंड वीक में मेंस हो सकता है। यूपी से अगर दिसंबर में प्रीलिम्स हो जाता है, जो मेंस की डेट निकल के आ रही है, वहाँ पे प्रीलिम्स कराने की संभावना बन रही है कि अगर 8 दिसंबर को एग्ज़ाम नहीं होता है तो फिर एग्ज़ाम जाके अप्रैल में होगा, फर्स्ट या सेकेंड वीक में, जो भी संडे पड़ेगा उस हिसाब से अप्रैल में जाके एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो वही है कि कोई शॉर्ट किसी को एग्जैक्टली नहीं पता, सब संभावनाओं का खेल खेल रहे हैं। मैंने पूरे लॉजिक के हिसाब से, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन पता थी, मैंने बताया था 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो सकता है, बट वो लॉजिक जो है सरकार मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात रही कि प्रयागराज में कल थे नहीं जो चेयरमैन साहब हैं यूपी पीएससी के, नेत्र साहब जी, तो जिसकी वजह से मीटिंग प्रॉपर हो नहीं पाई और कंक्लूजन नहीं निकल पाया, अदरवाइज नोटिफिकेशन अभी तक आ गया होता। बट नोटिफिकेशन जो है 9 तारीख को, बुधवार को आ जाएगा, लेटेस्ट वाइज शाम तक। उसके बाद छुट्टियाँ 4-5 दिन की स्टार्ट हो जाएंगी दशहरे की, तो फिर और लेट नहीं होगा, क्योंकि कम से कम 15 दिन पहले यूपी पीसीएस का जो 27 अक्टूबर डिसाइड डेट है, उससे पहले इनको नोटिफिकेशन देना ही है। और ये चाह रहे हैं ना एक ही नोटिफिकेशन में सब कुछ निपटा लें। मतलब अब देखो, 8 दिसंबर को एग्ज़ाम अगर होगा, चांस कम बन रहे हैं, अगर 8 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा तो फिर डेट आ जाएगी 8 दिसंबर की, 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया,
और 28 दिसंबर को एग्ज़ाम 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है यूपी पीसीएस का। बट अगर एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में मतलब अप्रैल में जाएगा तो फिर डेट नहीं डिसाइड कर पाएंगे अभी अभी 6 महीना बचा हुआ है, तो ये डेट डिसाइड नहीं कर पाएंगे अभी। तो फिर यही देंगे कि अपरिहार्य कारणों की वजह से 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा और जो टेंटेटिव डेट या फिर एग्ज़ाम होगी आगे आपको बताई जाएगी, इन्फॉर्म की जाएगी। ऐसा मतलब 2 अलग अलग टाइप के नोटिफिकेशन आएंगे। इसी में कन्फ्यूजन है कि एग्जैक्टली क्या देना है इनको। मतलब अगर डेट डिसाइड है 8 दिसंबर वाला, मैनेज मुश्किल लग रहा है मैनेज कर पाने, जैसे बातें निकल के आ रही हैं, क्योंकि सरकार तो अपने एटीट्यूड में खड़ी है कि भाई हम तो कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, हमें जिम्मेदारी नहीं लेनी है। फिर आयोग बेचारा हाथ जोड़ रहा है, सर प्लीज़ 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 कर दीजिए। बट सरकार तो सरकार है, कहावत है सरकार तो सरकार है, कुंभ करवाना है करवाना है, सब ट्रांसपेरेंसी चाहिए, सब कुछ वेल एंड गुड चाहिए, बट एग्ज़ाम ना होना चाहिए। बस पंचवर्षीय योजना बना के रख दो इसको। अरे मतलब यार लास्ट प्रीलिम्स हुआ था 14 मई 2023 को, अगला प्रीलिम्स क्या होगा अप्रैल 2025 को। हद हो गई यार, हद से ज़्यादा हद हो गई। मतलब इसको मतलब पता नहीं कब क्लियर होगा, भगवान ही जाने। कुंभ मेला में दर्शन कर लो, गंगा मैया संभालेंगी, ठीक है, वो अलग चीज़ रही। फिलहाल तो यही है कि भैया अगर 8 दिसंबर को एग्ज़ाम कंडक्ट करा लगे तो नोटिफिकेशन में यही रहेगा कि 27 अक्टूबर वाला एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया और 8 दिसंबर को प्रीलिम्स हो जाएगा। होगा एक ही दिन में, होगा एक ही दिन में, छात्र लड़ जाएंगे, होगा एक ही दिन में। अदरवाइज नहीं हो पाएगा तो फिर जैसे भी तैसे समय ले लेगा सरकार से रिक्वेस्ट कर लेगा आयोग कि थोड़ा एसओपी बढ़ा दो, थोड़ा संशोधन कर दो, जैसे जो भी करना है। फिर अप्रैल में एग्ज़ाम चला जाएगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली इस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ ना, अगर एग्ज़ाम अप्रैल में चला जाएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी कर रहे थे 2-3 महीने से, जो डिस्टर्बेंस चल रही है यूपीएससी की या यूपी पीसीएस की, जिसकी वजह से उनका यूपीएससी की मेंस की आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही है, ठीक है। और ये जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक क्लैरिटी भी नहीं आएगी। नहीं तो वो ऑप्शनल वगैरह पढ़ लेते जैसे भी था, वो अलग चीज़ है। अब जो सिर्फ यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं या फिर उन्होंने 1-2 बार इंटरव्यू दिया है या मेंस लिखा है, शायद उन्होंने आरओ दिया है या फिर आरओ नहीं भरा, जो भी बहुत सारे लोग होंगे सिर्फ यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं, आरओ नहीं देते, उनकी भाई चॉइस होती है, उनको ग्रुप ए ही चाहिए, तो उनके साथ समस्या बन रही है। एक साल एग्ज़ाम आगे बढ़ जा रहा है तो खर्चा आ रहा है, एक साइकोलॉजिकल टेंशन बन रही है, फैमिली प्रेशर बढ़ रहा है, एज बढ़ रही है, लाइफ में और भी आगे बढ़ना वो भी एक इशू बन रहा है। और एग्ज़ाम प्रीलिम्स लटक गए तो फिर एक साल बाद फिर मेंस लटक गए तो फिर इंटरव्यू लटक गए तो फिर मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है, 3-3 फेज होते हैं एग्ज़ाम के, वो भी एक बड़ा इशू होता है। सेकंड चीज़ क्या है ना कि घर से भी प्रेशर पड़ता है, कब होगा कब होगा कब होगा एग्ज़ाम। अब जैसे ये 8 दिसंबर वाला एग्ज़ाम की डेट आ रही थी, उस समय शादियां बहुत ज़्यादा पड़ने लगन, तो किसी न किसी के रिलेटिव में या घर में कुछ ना कुछ फंक्शन है, तो उससे भी डिस्टर्बेंस आती है, आरोप तक डिस्टर्बेंस है, बट कैसे न कैसे लोग मैनेज करते जैसे भी करके बट कर देते। अब फिर मई अप्रैल में एग्ज़ाम चला जाएगा तो फिर वही इशूज़ आ जाएंगे। डोंट नो कैसे क्या होगा यार। कोई स्टूडेंट्स की समझे सुनने की कोशिश तो करे, बेचारे वो परेशान हैं, वीडियो देखे पड़े, इनका वीडियो उनका वीडियो, फलाने का वीडियो, धमाके का वीडियो, सब यही असमंजस में है, सिर्फ संभावना का खेल खेल रहे हैं क्योंकि किसी को नहीं पता है। भाई चेयरमैन साहब थोड़ी फोन बुलाएं, हेलो मिस्टर एक्स 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है, आप सबको यूट्यूब पे बता दो, ऐसा तो है नहीं ना। नो वन नोज, सब संभावना होगा, इधर उधर से इन्फॉर्मेशन जिसके पास है निकाल रहे हैं, सब अपडेट देना चाहते हैं, सब अपने यूट्यूब चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब एक जो कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। हर कोई सब अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जो है यूपी पीसीएस को ही डिसाइड करना है एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराएंगे। 9 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाने वाला है, 9 तारीख बुधवार 2024 को नोटिफिकेशन आ जाएगा। कुछ ड्रामा नहीं होना होगा तो भाई, कुछ बड़ा ड्रामा ये लोग कर रहे हैं ना, फिर दशहरे के बाद ही नोटिफिकेशन देंगे। ड्रामा लाइक कि अब अप्रैल में एग्ज़ाम चला गया, आरओ भी अप्रैल में चला गया, मतलब सब बढ़ाते जाओ ओवर एज करते जाओ बच्चों को। ऐसा कुछ बड़ा ड्रामा होगा तो फिर तब तो इशू है, अदरवाइज तो फिर नोटिफिकेशन कल आ जाना चाहिए, मतलब 9 तारीख को आ जाना चाहिए, 9 या 10 जो भी जैसे ही है आ जाना चाहिए, ठीक है। ये आपको बताना था, तो किसी को नहीं पता, बट चांस यही बन रहे हैं कि एग्ज़ाम दिसंबर को जो प्लानिंग चल रही थी 3-4 कॉन्सेप्ट के थ्रू वो क्लियर नहीं हो पाएगा, तो एग्ज़ाम अप्रैल में जा रहा है, फर्स्ट या सेकेंड वीक में, जो भी हो क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो ये इन्फॉर्मेशन है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन क्या होगी वो नोटिफिकेशन के बाद चलेगी। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।